शास्त्र मंदिर क्यों? ये बात मेरे मन में जब मैं 15 वर्ष की आयु का था, तभी तमाम प्रश्नों के साथ में ये प्रश्न भी था। प्रश्न तो सामान्य रूप से सभी के एक ही होते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या इस जीवन का उद्देश्य है। तो मैं यही कहूँगा कि उन तमाम प्रश्नों के साथ में हमारे हृदय में एक बात हमेशा हमें उद्वेलित करती रहती थी कि यदि कभी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, इवन विश्व में कोई ऐसा कष्ट का समय या आपदा का समय, या हम ये कहें प्रलय का ही समय क्यों न हो, तो उन समय हमारे लिए कहाँ समाधान है। माना हमारे विद्वान, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे चिंतनशील व्यक्ति, हमारे विशेषज्ञ सभी तरीके की उसमें समाधान देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी समाधान यदि नहीं मिलता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। वैसे तो हर देश में अपना संविधान होता है, हमारे भारत का भी संविधान है। यदि हमारे भारत के संविधान में भी समाधान न हो, तब हमें कहाँ जाना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं न्यायालय, विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ पे भी समाधान आपदा का न हो, चाहे वो दैवीय आपदा हो, चाहे वो क्रिएटेड आपदा हो। तो मैं यही कहूँगा कि तब हमें अपने मूल शास्त्रों के पास में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वेदों में सभी तरीके के समाधान हैं। यदि सामवेद में हमारे सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यदि वह मंत्र विज्ञान और शास्त्रीय संगीत की विधाएं हैं, तो दूसरी ओर हमारे यहाँ अथर्ववेद में अर्थ से संबंधित ऋषि, कृषि, रसायन, व्यायाम, सभी तरीके के उद्योग और क्रिया या कर्म के सभी तरीके की बातें मिलती हैं। और ऋग्वेद में तो पूछना ही क्या, ऋग्वेद तो हमारे कहते हैं कि मनुर्भवः, मनुष्य बनो। तो मैंने 15 वर्ष की अवस्था से ही शास्त्र संग्रह का श्री गणेश किया था। आज मेरी आयु 68 वर्ष की है और पीछे 5 दशक से मैं शास्त्रों का संग्रह कर रहा हूँ। और अब इस अवस्था में यही लगता है कि एक शास्त्र मंदिर संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण विश्व को समर्पित करके इस जगत से जाना हो, यही हमारी इच्छा है। इसीलिए शास्त्र मंदिर के निर्माण की बात मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करती है। शास्त्र मंदिर अब कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कहाँ बनेगा, तो उसके लिए जो हमारी शिवनगरी काशी है, उससे श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं हो सकता है। समस्त ज्ञान विज्ञान का यहाँ पे अध्ययन हुआ है, लेखन हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है। और काशी तो जानी ही जाती है कि सर्व विद्या की राजधानी है, और हम सनातन धर्मियों की भी ये राजधानी ही है। और मैं तो ये कहूँगा विश्व शांति की ये राजधानी है। तो ऐसी काशी में ही हम चाहेंगे शास्त्र मंदिर का निर्माण हो, और आपका सहयोग सभी तरीके से, विद्वत समाज से भी, और जो धनवान हैं उनसे भी, और जो हमारे राजनेता हैं या हम ये कहेंगे जो निर्णायक हैं इस देश के, उनसे भी मेरा ये अनुरोध है, और समस्त जनमानस से अनुरोध है कि इसके सहयोगी बने, और शास्त्र मंदिर हमारे सभी कल्याण का कारण बनेगा। और हम सब सामूहिक रूप से यदि मूल शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन पे शोध अनुसंधान करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे सामने तमाम विषयों के
समाधान सहज रूप से मिल जाएंगे और इसी सहजता में, इसी प्रेम में और इसी स्वाध्याय में ही एक्चुअली कल्याण है। तो हम जगत के कल्याण की, मानव के कल्याण की, प्रकृति के कल्याण की ये प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का संतुलन या जीव जगत का संतुलन बना रहे और हमारे संग्रहित शास्त्रों को मैं आप सबके साथ, समस्त विश्व के साथ साझा कर सकूं, हमारी इच्छा है। वैसे तो जो भी अब तक हमने शोध अनुसंधान कर सके, हम ये कहेंगे कि तमाम ऐसे शास्त्र के आर्काइव तो हैं, लेकिन अभी तक कोई शास्त्र मंदिर नहीं मिलता है संपूर्ण विश्व के इतिहास में। तो मैं यही चाहूँगा कि क्यों नहीं शास्त्र मंदिर हमारी इस प्राचीन पावन काशी में। शास्त्र मंदिर का उद्देश्य मात्र शास्त्रों का संग्रह ही नहीं, इन शास्त्रों पे शोध अनुसंधान और इनका स्वाध्याय करके हम उसे एक क्रियाशीलता भी दे सकें। और क्रियाशीलता कैसी? यदि हमारे शास्त्र वेद ये बताते हैं ऋषि कृषि की विधा, तो हमें उस विधा को अभ्यास करना है, धरती पे उतारना है। अगर हम रसायनशाला की बात करते हैं तो हमें उन रसायन पे भी अध्ययन करना होगा और उन्हें भी मनुष्य और प्रकृति के हितार्थ करना ही होगा। हम सिर्फ शास्त्रों के संग्रह को ही उसकी सफलता नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि शास्त्रों में जो कुछ है, क्या हम उसे अपने जीवन के उपयोग में ले करके हम अपने जीवन को भी धन्य करें और हम एक विश्व के कल्याण में हमारा योगदान हो। उसी शास्त्र मंदिर के साथ में हम गौशाला, रसायनशाला, वनस्पतशाला, पाकशाला, व्यायामशाला, रंगशाला सभी का एक्चुअली एक स्थान पर जीवंत उदाहरण भी हो। संपूर्ण विश्व ने ये माना है कि भारतीय शास्त्र, हमारे वेद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली और शांति के दूत हैं और यह सब ईश्वरी इच्छा से ही होगा। ये ईश्वरी इच्छा ही है और इसे ईश्वर ही पूर्ण करेंगे और हम सब मिलकर के इस कार्य को करने में अवश्य सफल होंगे। तो आएं सब मिलकर शास्त्र मंदिर के निर्माण को पूरा करें। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। Once it is used, it becomes obsolete. पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। Knowledge can never be obsolete. शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है।